आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिप्स। एलिप्स क्या है? नेक्स्ट पार्ट है अपना कॉनिक सेक्शन का। जैसे हमने पैराबोला किया, अब क्या कर रहे हैं? एलिप्स कर रहे हैं। एलिप्स के अंदर क्या है, जो आपने पैराबोला के और सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स लर्न किए हैं, कैसे पॉइंट डिराइव किया है, सारा कैलकुलेशन उसका वही है कि कौन सी इक्वेशन किस में पुट करनी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे आता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे आ रहा है, कौन सा पॉइंट आउटसाइड इनसाइड, सारी कैलकुलेशन वही है। तो अपन इसमें सिर्फ ग्राफ देखेंगे कि किस टाइप से ग्राफ कौन सा पॉइंट कहाँ शो कर रहा है, फोकस कहाँ है, वर्टेक्स क्या है, सारी थ्योरी वही है, लेकिन बस वो देखेंगे कि पॉइंट कहाँ शो कर रहा है। बाकी कैलकुलेशन की बात की जाए तो जो हमने सर्कल में किया, जो हमने पैराबोला में किया, सब कैलकुलेशन वैसी ही है। जैसे कि एलिप्स कॉनिक सेक्शन हमने किया था कि एक फोकस पॉइंट है और पी पॉइंट कहाँ पर है, कर्व पे, कैसा भी कर्व हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, कैसा भी कर्व हो, पी पॉइंट कहाँ है, कर्व पे है। ये क्या है? परपेंडिकुलर एक लाइन है जो कि फिक्स लाइन है। फिक्स लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। डायरेक्ट्रिक्स मतलब एक लाइन इक्वेशन मैंने मान ली कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब, और हमने क्या लर्न किया था कि एस पी इक्वल टू ईपीएम। कॉनिक सेक्शन में हमने क्या लर्न किया था? एस पी इक्वल टू ईपीएम। एस पी मतलब पी पॉइंट जो कि कर्व पे है, एस पॉइंट मतलब जो कि फोकस है, फिक्स पॉइंट है, इन दोनों का डिस्टेंस और पी पॉइंट से फिक्स लाइन का डिस्टेंस हमने क्या करा था? इक्वेट किया था। और किससे मल्टीप्लाई किया था? पीएम को ई से मल्टीप्लाई किया था। ई क्या था? इसेंट्रिसिटी। तो एस पी इक्वल टू ईपीएम जैसे हमने पैराबोला में ड्राइव किया था, उसी टाइप से ये ड्राइव होगा। जैसे कि एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट फॉर्म में, और ये लग जाएगा पीएम के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी से हमने ड्राइव किया था। तो उससे इक्वेशन क्या बन के आ रही थी? एक सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन बन के आ रही थी। तो सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन जैसे बन के आई कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। फिर सेकंड डिग्री से हम कैसे पता करते थे कि वो इक्वेशन किसकी है? तो वो हम क्या निकालते थे? डेल्टा निकालते थे। डेल्टा क्या था कि ए बी सी प्लस 2h एफ जी माइनस बी जी स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 था तो वो किसको शो कर रहा था? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। ये क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। तो नॉट इक्वल टू 0 कॉनिक सेक्शन में किस में जा रहा है अपने पास? पैराबोला भी जा सकता है, सर्कल भी जा सकता है, एलिप्स भी जा सकता है, हाइपरबोला भी जा सकता है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हमने कॉनिक सेक्शन में एलिप्स की कंडीशन क्या लर्न की थी? या तो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो, या फिर ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो। ये फॉर्म हमने लर्न की थी। या तो इस टाइप से लिख लीजिए आप, या फिर ये फॉर्म लर्न कर लीजिए। अगर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है कंडीशन, या फिर हम कंडीशन ये देख लें कि एच स्क्वायर माइनस ए बी, अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कि डिटरमाइंड नॉट इक्वल टू 0 आया है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी या तो लेस देन 0 है, या फिर इस टाइप से बोलते हैं कि ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो किसको शो कर रहा है? इलिप्स को शो कर रहा है। इलिप्स ये देख रहे हैं। तो पैराबोलिक क्या था? एक रिफ्लेक्टर कर्व देखा था हमने। सर्कल तो आपने किया ही था, और पैराबोलिक क्या आया था? एक रिफ्लेक्टर कर्व आया था। इसके अंदर इलिप्स के अंदर क्या आता है? इलिप्स की शेप कैसे आ रही है? एक अंडे के आकार की शेप आ रही है। कैसे शेप आएगी? इस टाइप से आ रही है, एक अंडे के आकार की शेप आ रही है। तो इसी को हम देखेंगे कि इसके अंदर जैसे हमने पैराबोला में पॉइंट्स लर्न किए थे, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, सेंटर पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स, पॉइंट ऑन द कर्व, लेटस रेक्टम, वो सारे पॉइंट भी हम इसमें देखेंगे। तो कैसे डिराइव होता? सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने पैराबोला में किया था। इसमें इतना हम नहीं करेंगे, इसको सिर्फ डायरेक्ट हम इससे देख लेंगे फॉर्मूले वाइज कि कैसे, बस कौन सा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग। उसमें अपन इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अपन को मेन लर्न नहीं करना होता है, फॉर्मूले लर्न करने होते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं हम आगे। इसके अंदर लिप्स क्या आ रहा है हमारा? अंडे की आकार की शेप है। तो इसमें जो दो एंड पॉइंट्स आ रहे हैं ये हमारे वर्टिसेस आ रहे हैं। जैसे ए पॉइंट तो हो गया a,0, ये ए डैश पॉइंट हो गया माइनस a,0। ये पॉइंट क्या आया? 0,b। ये पॉइंट हो गया 0,-b, और ये पॉइंट हो गया 0,b हो गया। तो ये तो हो गया हमारे वर्टेक्स। ये सेंटर पॉइंट आ रहा है। यहाँ दो, इसके अंदर दो फोकस होते हैं। पैराबोला में कितना था? एक ही देखा था अपन ने। इसके अंदर दो फोकस हो रहे हैं। इसको एस ले लेते हैं, इसको एस डैश ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू होती है फोकस, उसमें
पैराबोला में फोकस आपने क्या लर्न किया था, ए, इसमें क्या आ रहा है, ए ई, और ये क्या हो जाएगा, ए ई कॉमा 0, और एस डैश जो सेकेंड फोकस है वो हो जाएगा माइनस ए ई कॉमा 0। और ये जो लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, जो कि उसमें आपने लर्न क्या की थी, x इक्वल टू माइनस ए की थी। अगर x इक्वल टू ए पे है फोकस, तो इसमें आपने क्या है, x इक्वल टू ए बाई ई डायरेक्ट्रिक्स लर्न कर रहे हैं अपन, और इसमें क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। अब देखते हैं कि ये फोकस पॉइंट है और P पॉइंट कर्व पे कहीं पे भी है, ये हमने मान लिया x कॉमा वाई। अब फोकस से लाइन डिस्टेंस ये हमने देखा एस पी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस गया डायरेक्ट्रिक्स पे, ये ले लिया हमने PM, और इसका भी डिस्टेंस चाहे अगर एस डैश से लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो जो हमने फॉर्मूला लर्न किया था SP इक्वल टू EPM, SP इक्वल टू EPM कैसे ले रहे थे, SP मतलब ये डिस्टेंस x माइनस s वाला कंडीशन क्या था ये, तो ये हो जाएगा x माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई। PM हमारे पास क्या आता, PM क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, और ये क्या हो गया, a बाई ई। तो हम लिख सकते हैं इसको कंडीशन पे कि क्या कंडीशन आ जाएगी, PM a बाई ई माइनस एक्स, क्या कंडीशन लिख देंगे, a बाई ई माइनस एक्स। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम अगर, तो कंडीशन क्या निकल के आएगी, अगर स्क्वायरिंग, ये भी क्या करना पड़ेगा हमको, स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि अपन ने रूट नहीं लगाया, तो ये कंडीशन हो जाएगी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो इक्वेशन ड्राइव हो रही है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक तरफ रखा, और ये टर्म भी हमने इनसे डिवाइड कर ली। इसको सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ रही है हमारे पास, तो इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर। इस वाली कंडीशन क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर, मतलब कि ए बी और ई में क्या रिलेशन है हमारे पास, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर, ये कंडीशन आई। अब इलिप्स की बात हो रही है, तो इलिप्स में एसेंट्रिसिटी क्या होती है, लेस देन 1 होती है। इसका मतलब देयरफॉर कि हमने ये लर्न किया ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन किससे हो जाएगा, बी स्क्वायर, सॉरी ये हमने कंडीशन हो गई, ये किससे लेस देन हो जाएगा, ए स्क्वायर से। ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर किससे लेस देन हो जाएगा, ए स्क्वायर से, और ये कंडीशन थी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर किससे लेस देन हो गया, ए स्क्वायर से। तो हमारी इलिप्स की जो कंडीशन बन के आ रही है वो क्या बन के आई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको मेन तो यही इक्वेशन लर्न करनी है, इतना ये फॉलो नहीं करना है। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हॉरिजॉन्टली इस इलिप्स बन रहा है तो इक्वेशन क्या बन के आ रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पूरी हेल्प करेगी। ये तो सिर्फ डिराइव कैसे आया है वो आपको बताया गया है। नेक्स्ट, अगर वर्टिकली बनता है, इलिप्स कैसे बनता है, इस टाइप से वर्टिकली बनता है, तो मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पे तो कंडीशन क्या थी, b इज लेस देन a आया था, इसमें वर्टिकली कैसे जा रहा है अपने पास, इस टाइप से अपन देख लेंगे। यहाँ पर तो कंडीशन क्या थी, a इज ग्रेटर देन b, ये वाली कंडीशन तो कब आई, a इज ग्रेटर देन b कंडीशन पे आई, और वो कंडीशन कब जाएगी, जब b इज ग्रेटर देन a कंडीशन पे आएगा, तो भी इक्वेशन यही आएगी। बस एक्स स्क्वायर अपन भी कर सकते हैं आप, उसके अंदर वो अभी देखते हैं अपन किस टाइप से उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल कब बनेगा, जब ए इज ग्रेटर देन बी है, और अगर ए इज लेस देन बी है तो कंडीशन क्या आ जाएगी, वर्टिकली बन जाएगा। अब इसमें आगे जो पॉइंट्स आते हैं, फोकस, लेटस रेक्टम, वर्टेक्स, फोकल कॉर्ड, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वो क्या होते हैं वो अपन देखते हैं। अब इसमें जो हमारे पॉइंट्स हैं जैसे सेंटर, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये कैसे आ रहे हैं, तो इलिप्स हमने देखा कि एक अंडे के आकार की शेप का है, ठीक है। तो अब इसके पॉइंट्स हम देखते हैं, कौन सा पॉइंट क्या शो कर रहा है, वही हमको ध्यान रखना है। जैसे कि हमने बताया था कि अंडे के आकार का शेप है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बन रहा है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है, ये किस पे हो गया, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस पे हो गया। व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या चल रहा है अपन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
कब? जब a ग्रेटर देन b है। तो अब ये दो एंड पॉइंट्स हमने क्या ले लिए, a,0, ये जो a और b आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, ये a पॉइंट हो गया a,0, और वर्टिकली जो पॉइंट y एक्सिस को कट कर रहा है ये क्या ले लिया अपन ने 0,b, और यहाँ पे क्या ले लिया 0,-b। अब ये अपन ने स्टेप से इलिप्स बना लिया है। ये s जो कि फोकस है, फिक्स पॉइंट है, p पॉइंट क्या है जो कि कर्व पे होता है, कर्व पे कहीं पे भी हो सकता है, इधर इधर कहीं पे भी हम पॉइंट ले सकते हैं, जो कि हमने कॉनिक सेक्शन के अंदर देखा था। अब या तो ये और ये फिक्स लाइन क्या आ रही है हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स। तो p पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन का p पॉइंट से डिस्टेंस, या फिर इस लाइन से इस p पॉइंट का डिस्टेंस, कहीं से भी हम ले सकते हैं। चाहे दो डायरेक्ट्रिक्स है इसके अंदर, फोकस हमारे पास दो है इसके अंदर, तो डायरेक्ट्रिक्स भी कितनी आई, दो आई। एक तो है x = a/e और एक है x = -a/e। तो अब पॉइंट जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर है सेंटर। सेंटर हमने क्या देखा था कि कॉनिक सेक्शन के अंदर वो पॉइंट जिसमें जितने भी पैरेलल कॉर्ड्स आ रही हैं, पैरेलल जो कॉर्ड्स आ रही हैं उनको बाइसेक्ट कर सके। तो अगर हमने ये पॉइंट लिया सेंटर में, अब इसमें जितनी भी कॉर्ड्स आएंगी उन सबको ये क्या कर देगा, ये पॉइंट बाइसेक्ट कर देगा। तो इसका सेंटर पॉइंट क्या हुआ, C। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने ली है तो क्या आ गया, 0,0 आ गया। जैसे पैराबोला में जैसे अपन वर्टेक्स लिया था 0,0 पे, सेंटर ओरिजिन लिया था अपन ने सर्कल के अंदर, तो क्या था x² + y² = a²। तो इसमें सेंटर पॉइंट अपन ने क्या ले लिया 0,0। मेजर एक्सिस क्या है, अगर ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है तो मेजर एक्सिस क्या आ रही है, a' से a का जो डिस्टेंस आ रहा है वो मेजर एक्सिस कहलाएगी। और यहां से ये अपन लिख देते हैं b और ये लिख देते हैं b'। b और b' का जो डिस्टेंस कहलाएगा ये कहलाएगी माइनर एक्सिस। और अगर ये वर्टिकल बना होता तो मेजर एक्सिस तो हो जाती y एक्सिस पे और माइनर एक्सिस हो जाती, तो इस पे मेजर एक्सिस तो हमारी हो गई a से a', मतलब कि ये और 0,0 है, सेंटर पॉइंट अपना कितना है 0,0 है। तो यहां से डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ a। यहां से टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, ट्वाइस ऑफ a। तो ये तो हो गई मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस के लिए देखें तो ये डिस्टेंस b थी और ये डिस्टेंस भी b है, तो टोटल कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ b। तो अगर हॉरिजॉन्टल बन रहा है तो मेजर एक्सिस तो हो गई ट्वाइस ऑफ a और माइनर एक्सिस हो गई ट्वाइस ऑफ b। और अगर वर्टिकल बनता तो मेजर एक्सिस हो जाती है अपने ट्वाइस ऑफ b और माइनर एक्सिस हो जाती है ट्वाइस ऑफ a। अब इसमें हम देख रहे हैं वर्टिसेस क्या आ रहे हैं, ये जो दो एंड पॉइंट्स वाले आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे देख रहे हैं हम, जो एक्सट्रीमिटीज आ रही है a और a', तो ये वर्टेस हो गए a,0 और -a,0। ये दो वर्टेस आ गए हैं किसके, इलिप्स के। अब फोकाई देख रहे हैं तो इसमें दो फोकाई है, एक तो अपने s माना और एक क्या माना है s'। तो पैराबोला में हमने क्या लर्न किया था a,0 और -a,0 स्टेप से लर्न किया था। इसमें फोकाई जो आ रहे हैं क्या लेंगे अपन ae,0, वो s हो गया, तो ये s' कितना हो जाएगा -ae,0। अगर इन दोनों का डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस दोनों का देखते हैं, s' का डिस्टेंस देखें तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ae। मतलब यहां से डिस्टेंस ae है और ये डिस्टेंस भी ae है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ट्वाइस ऑफ ae। नेक्स्ट इसमें हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स क्या आ रही थी, जैसे दो डायरेक्ट्रिक्स आ रही है, एक तो ZM ये हो गई लाइन और एक हो गई Z', M' हो गई। ZM वाली लाइन को हमने क्या बोल रखा है x = a/e पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, और नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है तो क्या ले रहे हैं x = -a/e। ये हमने इलिप्स के पॉइंट्स लिए। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इसमें देख रहे हैं अपन इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी पता है आपको, एक कांस्टेंट रेशियो होती है। तो क्या आ रहा है इसेंट्रिसिटी, इसमें क्या होती है <1 होती है इलिप्स के अंदर। कैसे आई थी, हमने देखा था कि b², जब हमने ये ड्राइव की थी इक्वेशन तो b² की जगह क्या आया था a², 1 - e², उसको हमने क्या बोला था b²। तो अब देख रहे हैं कि इसेंट्रिसिटी मतलब क्वेश्चन में क्या चीज गिवन हो तो उसकी हेल्प से हम इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। मतलब a, b, e में इन तीनों में से कोई भी दो पॉइंट हम निकाल लें तो तीसरा पॉइंट इजिली निकल जाएगा। तो अगर b² = a², 1 - e² के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से e² की वैल्यू कैसे निकलेगी 1 - b²/a²। अगर b और a पता है तो हम इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं, या e और b पता है तो a निकाल सकते हैं, a और e पता है तो b निकाल सकते हैं। अब जैसे इसको मैं यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया 4b²/4a²।
ये टर्म क्या बन जाएगी 2b का होल स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो ये 2b का अभी आपने लर्न किया था 2b क्या था माइनर एक्सिस थी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और 2a क्या था लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो इसे हम बोल देंगे अगर ई स्क्वायर था तो रूट ले लेते हैं, तो ये तो हो गई माइनर एक्सिस और ये हो गई मेजर एक्सिस। तो 1 माइनस माइनर एक्सिस डिवाइड बाय मेजर एक्सिस, इससे इसेंट्रिसिटी हम निकाल सकते हैं। वो सब डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है। फिर ऑर्डिनेट और डबल ऑर्डिनेट हमने देखा था, पैराबोला में भी किया था कि कहीं पे भी एक पॉइंट ले लें, यहाँ पर एक पॉइंट लिया और यहाँ से एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को जैसे उसमें निकाला था कि इस पॉइंट को अगर एक्सिस एच लेते हैं तो ये एक्स की जगह पुट करते हैं तो y की वैल्यू एच टर्म्स में आ जाएगी, तो वो एक पॉइंट मिल गया। ऐसे ही दूसरा पॉइंट मिल जाएगा क्योंकि ये भी पॉइंट एच ही होगा, y की 2 वैल्यू आएगी तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे, और ये इतनी जो लेंथ होगी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की वो कहलाएगी डबल ऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा कि हम अगर x को पुट कर रहे हैं तो y निकल जाएगा इसमें पुट करके, जो हमने पैराबोला में किया था। नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं लैटिस रेक्टम। पैराबोला में क्या देखा था हमने लैटिस रेक्टम की एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर किसके एक्सिस के, और कहां से पास हो रही है फोकस से पास होती हुई जा रही है। तो यहां पर भी हम देख लेते हैं, ये लाइन अगर देखते हैं हम यहां से फोकस से पास होती हुई जा रही है ये वाली लाइन, तो इसको तो एक को तो बोल दें L और इसको बोल दें L डैश। तो ये L और L डैश क्या हो जाएगी लैटिस रेक्टम आ जाएगी, जो कि कितनी होती है 2b स्क्वायर अपॉन a होती है। तो एंड पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, तो ये S हमको पता था कितना है फोकस है जो कि कितना होता है a, 0, तो L का x पॉइंट कितना हो जाएगा a। तो जब a जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी b स्क्वायर अपॉन a, और एक आ जाएगी माइनस b स्क्वायर अपॉन a। तो इसके एंड पॉइंट्स भी हम निकाल सकते हैं, एक पॉइंट तो हो जाएगा a, b स्क्वायर अपॉन a, और एक पॉइंट हो जाएगा a, माइनस b स्क्वायर अपॉन a। इन दोनों की लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं तो कितनी आ रही है 2b स्क्वायर अपॉन a। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितनी होती है 2b स्क्वायर अपॉन a, किसके लिए जब इलिप्स क्या है हॉरिजॉन्टल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसके अंदर फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होती है जो कि एक लाइन जा रही है और कहां से पास होती हुई जाती है फोकस से पास होती हुई जा रही है। जैसे कि ये एक लाइन जा रही है जो कि कहां से पास होती जा रही है फोकस से पास होती हुई जाए, तो ये फोकल कॉर्ड कहलाएगी। वो लाइन कैसे भी हो सकती है, इस टाइप से भी जा सकती है या फिर इस टाइप से भी जा सकती है, बस कहां से पास होनी चाहिए फोकस से पास होनी चाहिए, तो वो कहलाएगी क्या फोकल कॉर्ड, जो कि हमने देखी थी किसके अंदर पैराबोला के अंदर भी देखी थी। ये भी एक फोकल कॉर्ड कहला सकते हैं, जो कि हमने लैटिस रेक्टम बोली है, ये भी क्या हो जाएगी फोकल कॉर्ड हो जाएगी, जो कि कहां से पास हो रही है फोकस से पास होती हुई जा रही है। नेक्स्ट आ रहा है फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये P पॉइंट है, तो इससे फोकल डिस्टेंस कितना आ रहा है, मतलब फोकल डिस्टेंस कैसे आएगा SP प्लस S डैश P। फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट कैसे आएगा SP प्लस S डैश P। अगर P पॉइंट हम मान लेते हैं कि x, y है कहां पर कर्व पे, तो फोकल डिस्टेंस कैसे निकल के आ रहा है ऑफ ए पॉइंट का, तो हमने क्या लिया फॉर्मूला हमको ध्यान है SP इक्वल टू EPM। तो SP कैसे निकल रहा है EPM, E तो हमें इसेंट्रिसिटी पता है, PM क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P पॉइंट का इस लाइन से, P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो हमने देखा था कितना था, इस लाइन की बात कर रहे हैं तो कितना आ रहा है A बाई E माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा PM, तो कितना हो जाएगा A बाई E माइनस एक्स। E इसेंट्रिसिटी है, इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा A माइनस EX। तो SP तो हमारे पास आ गया A माइनस EX, और इसी टाइप से अगर S डैश P करते हैं, मतलब S डैश से P तक का डिस्टेंस देख रहे हैं हम, तो वो कैसे निकल रहा है, तो अब ये हमने कर रहे थे E इसी फॉर्म को ले रहे हैं, S डैश P के लिए हो जाएगा E PM। अब ये यहाँ से इसके लिए ले लेंगे अपन, तो यहाँ कितना है x इक्वल टू माइनस A बाई E, तो उसको कर रहे थे A बाई E माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा A बाई E प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये कितना हो गया A बाई E प्लस एक्स। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है A प्लस EX। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट कितना होता है कि SP प्लस S डैश P जब हम कर रहे हैं तो वो कितना निकल के आता है 2A निकल के आ रहा है। 2A मतलब किसके इक्विवेलेंट है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्विवेलेंट है। 2A क्या था हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस था। जैसे SP हमारा आया था A माइनस EX और S डैश P आया था A प्लस EX, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो EX और EX कट गए, क्या बचा ट्वाइस ऑफ A, और ट्वाइस ऑफ A क्या आ गया हमारा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस।
तो आपको इतना पॉइंट नहीं ध्यान रखना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट इलिप्स के अंदर कितना होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल होता है।